हेलो फ्रेंड्स। हेलो स्टार, कैसे हैं आप लोग? और सब ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत सारे आशीर्वाद हमारी तरफ से। ईश्वर भगवान अल्लाह आप लोग को जिस क्षेत्र में आप लोग मेहनत कर रहे हैं कामयाबी मिले। और बताएं, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं रुस्तम अंचरी, तहसील बेलथराउड, जिला बलिया, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के एक्स फुटबॉल प्लेयर। बहुत सारे फॉलोअर हमारे थे, तो मैं सोचा कि थोड़ा लाइव होकर के मैं बता दूं उनको। नहीं तो बहुत सारे असमंजस में भी रहते हैं कि ये कौन है। और आप लोग जानते ही हैं कि फ्रेंड के बाद फ्रेंड, फ्रेंड के बाद फ्रेंड, ऐसे सारे फॉलोअर बढ़ते जाते हैं। मैं इसलिए लाइव हुआ कि आप लोग बहुत सारे हमारे ग्रुप में हमारे साथ हो फुटबॉल प्लेयर या बच्चे, सीनियर जूनियर सभी लोग लगे हुए हैं। क्योंकि मैं तो 24 ईयर्स 24 साल कंटिन्यू फुटबॉल में उत्तर प्रदेश से, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, पूर्वांचल पकड़े, ये सब सारा प्लेस में मैं खेलता रहा। चूँकि मेरी बुनियादी क्लब नेशनल टाउन क्लब बेलथराउड थी। बाद में पूर्वोत्तर रेलवे इंदारा से खेलने लगा। उसके बाद रॉयल स्पोर्ट्स क्लब सिवान, फिर उसके बाद यूनाइटेड क्लब सिवान, कुछ मैच दुर्गा हिंद क्लब सिवान का भी खेला। तो इस तरह से तो बहुत सारे हमारे सीनियर प्लेयर वहाँ सिवान के भी हमारे आदर्श रहे हुए हैं। स्वर्गीय रविंद्र राय जी गोलकीपर, चाचा हमारे मरहूम स्वर्गीय नसीम चाचा, नैमुल चाचा, चूँकि हमारे उस्ताद लोग थे हमारे इंदारा के स्वर्गीय नसीम भाई। ये लोग हमारे उस्ताद सरीखे लोग थे। तो इस तरह से मैं अपना खेल का जीवन काल स्टार्ट हमारा वही है कि 2086 से 1986 से मैं फुटबॉल मतलब कॉलेज के टीम में खेलना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद अपना क्लब, बहुत सारे क्लब हैं, कितना नाम लूँ, किसको नाम लूँ। पूर्वांचल के बहुत सारे क्लबों के साथ खेला गया। खेलते खेलते अपना जीवन व्यतीत होता गया, समय जाता रहा और अंतिम क्षण में ऐसे प्लेटफार्म पर आके पड़े कि आगे मौत पीछे कुआं, खाई बोलते हैं, आगे मौत पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई। चूँकि खेलते टाइम में किसी चीज़ की प्रॉब्लम, किसी चीज़ की पैसे की कमी नहीं हुई, ना तो इज्जत की ना पैसे की। और खेल के पीरियड में हाई फाई होटल से लेकर के एक फुटपाथ छाप होटल तक की परिस्थिति को हम लोगों ने देखा। तो समय गंवा दिया। उस समय हम लोग को कुछ कर लेना चाहिए। इंडिया टीम से अथवा इस तरह से प्रयास करते, अथवा ऑफिशियल मैच खेलते तो बहुत सारा चीज़ हम लोग खेल लिया होते थे। तो नहीं, उसमें हम लोग चॉइस नहीं किए। क्लब का मैच खेलते रहे, पैसे के लिए खेलते रहे, नाम के लिए खेलते रहे। नहीं तो बहुत सारे क्लब हैं जो हमारे खेल के, हमारे सहयोगी साथियों के संयोग से खेलने की वजह से आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। संपत्ति बोले तो उनका खुद का क्लब ग्राउंड है। एक मॉडर्न फुटबॉल क्लब खैराबाद होती है, उसके रेफरी, उस क्लब के रेफरी बहुत अच्छे फुटबॉलर वो भी थे बहुत, लेकिन अपने क्लब के लिए ही लाइफ टाइम तक वो खेलते रहे। वो अच्छा स्ट्राइकर थे, स्पीड थी, जो भी था अच्छे थे। तो उनका मैच हम लोग बहुत सारा मैच खेले। हमारे सहयोगी साथी हमारे मंसूर गोलकीपर थे, शमशाद थे, मैं था। तो ये 3 प्लेयर हम लोग बेलथराउड से खेल के उनको बहुत सारे ट्रॉफी जितवाए, बहुत सारे टूर्नामेंट फाइनल्स जितवाए। उस पीरियड में हमको लगता है, याद है कि 92 या तो 95 के इर्द गिर्द में अपने क्लब के खेल के दम पे, मैच जीतने के दम पे वहाँ की पब्लिक बहुत इंटरेस्ट थी।
बहुत ही इंटरेस्ट थी। और वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता ने, सुहेल साहब प्रधान हैं, वहाँ के बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत सुचारू रूप से क्लब को ईमानदारी से चलाता रहा। क्योंकि वो भी अपने ज़माने के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, क्योंकि मैं तो सीनियर उनसे नहीं हूँ, हम लोग जूनियर थे। सुहेल भाई प्रधान जी तब, चूँकि उस टाइम ग्राम सभा ही हुआ करता था, अभी मालूम नहीं टाउन एरिया में परिवर्तित हो गया या नहीं, मालूम नहीं। तो उस टाइम के अपने ग्राम सभा के चंदे से उन्होंने एक ग्राउंड कैश खरीद लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऊपर वाले को शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, कि हम लोग के प्रतिभा से, हम लोग के खेल की वजह से बहुत सारे ट्रॉफी जिता दिए। और चूँकि उनके पास इस टाइम अपने का खुद का ग्राउंड है, जब चाहें तो कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करा सकते हैं, जब चाहें तब वो अपना टूर्नामेंट करा सकते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ उस पीरियड की बात मैं बता रहा हूँ। चूँकि मैं इसलिए इस टाइम आप लोग को कुछ बताने की लाइव होकर के कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से, कि आज के बच्चे तो खेलना चाहते हैं फुटबॉल, लेकिन उनके पास ना तो खेल के लिए कोई टूल्स है, ना तो उनकी कोई टारगेट प्लानिंग है, ना तो उनके पास कोई ट्रेनिंग देने वाला कोई गुरु है। हम लोग के पास भी टाइम में बहुत सारे टूल्स, खेल टूल्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन हाँ गुरुजन हुआ करते थे। मुर्तुजा खान थे हमारे कोल डिबो धनबाद के बिहार, बहुत ही अच्छे हमारे कोच थे वो मुर्तुजा खान। चूँकि उन्होंने मैनुअल हक चैंपियन ट्रॉफी को विजेता बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, जो 100 साल में उस 100 साल के पीरियड में पहली बार सीवान डिस्ट्रिक्ट मैनुअल हक चैंपियन ट्रॉफी जीती थी मैच। उस टूर्नामेंट में मेरा भी कुछ गोल का संयोग था, क्योंकि हमारे सभी खिलाड़ी जो भी खेले थे बहुत अच्छा खेले थे, और हम लोग चैम्पियंस हुए थे। तो उस पीरियड की बात है। तो हम लोग के पास बहुत सारा प्लानिंग और टूल्स नहीं हुआ करता था, लेकिन ये है कि हम लोग डेली 3 घंटा मॉर्निंग, 3 घंटा इवनिंग में प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि घर घर खिलाड़ी थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। अभी हम बता दें कि हम बहुत अच्छे खिलाड़ी में अभी चले जाइए, अमर भाई हैं बनारस के, शकील भाई थे, मेराज भाई गाजीपुर से, नसीम भाई केराकत बोल रहा हूँ वहाँ से, गहमर से हैं, संतोष भाई पुलिस वाले हैं। ये लोग राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर थे अपने गांव में। क्योंकि इन लोगों के साथ मैंने खेला है, मैंने वो देखा है उस ज़माना, कि उन लोग से कुछ सीखने को मिलता था। हमारे नंद जी हमारे हैं, दया शंकर भैया हमारे हैं सिवान के, नंद जी सिवान के हैं, सतीश भाई थे, स्वर्गीय सतीश भाई थे हैं। तो इस तरह के लोगों से हम लोग देख देख कर सीखते थे। हाँ, यही हम लोग की अच्छाई थी कि हम लोग 6 घंटा प्रैक्टिस करते थे, और हमारी प्रैक्टिस प्लेस स्टाइल तो हमारी अलग थी, इन सब लोगों से अलग थी। इसलिए हमारे अंदर स्पीड, गोल करने की कैपेसिटी, 90 मिनट का मैच होता है, मैं 200 मिनट खेलने की कैपेसिटी, ब्रेथ मैं रखता था। क्योंकि मैं रंबल प्रैक्टिस, नदी में प्रैक्टिस, पानी में प्रैक्टिस, ट्रेन के साथ दौड़ना, मोटरसाइकिल के साथ दौड़ना, कबड्डी खेलना, उड़ा कूदना, कुश्ती लड़ना, बहुत सारा हम इसमें मैं अपने को डेवलप करने के लिए बहुत सारा खेल का एक अलग किस्म तरह का मैं ये बना रखा था अपना सिचुएशन। तो मेरे पास तो इस टाइम कोई वीडियो लाइव नहीं है, क्योंकि उस टाइम हमारे टाइम में इस तरह का कोई प्रबंध नहीं था। नहीं तो मैं देखा था कि आप एक बार उठा के मैराडोना को देख लीजिए, मेसी को देख लीजिए, मुझको देख लीजिए, जो उन लोग को बॉल लेके चलने की कैपेसिटी, रनिंग में बॉल को काटने की कैपेसिटी, जो झपकी टपकी, जो ब्रेकिंग स्पीडली, करंटली स्पीड, ये सब सारी चीज़, वो चीज़ हम लोग के अंदर थी। अब हमें दुख होता है कि जो हमारे ही बच्चे, जो हमारे एकेडमी खेलते हैं, हमारे क्लब के जो बच्चे हैं, और बहुत सारे क्लब के बच्चे जो हमारी तरफ खेलने आते हैं अथवा हमारे क्लब से खेलने आते हैं, और टीम हार जाती है या जीत भी जाती है किसी सिचुएशन में,
किसी परिस्थिति से जीत भी जाती है तो हमको यही देखने को मिलता है कि उन बच्चों में बहुत सारा कमी है। हमको लगता है कि वो 20-25% ही फुटबॉल खेलते हैं। एक अच्छे प्लेयर का कम से कम 70% फुटबॉल खेलना, फुटबॉल की परिभाषा को जानना, फुटबॉल की गुणवत्ता को जानना, वैज्ञानिक की तरह अपना इमेज उसमें क्रिएट करना, अपना खेल में हम क्या अलग किस्म हम पैदा कर दें, वो चीज़ वैज्ञानिक की तरह हम लोग सोच करके पैदा करते थे, उसको प्रैक्टिस करते थे, उसकी तैयारी करते थे। तो यही है, बहुत लंबा चौड़ा आदि भाषण मैं दिया हूँ, सॉरी, सुनना चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं कम से कम मैं ये चीज़ नहीं बना सका, किसी को मेसी नहीं बना सका, मैराडोना नहीं बना सका, मैं रुस्तम अपने आप जैसे नहीं बना सका किसी को, क्योंकि हमारी ही कमी नहीं थी, बच्चों में भी कमी थी, अनुशासन की कमी थी, उनको अच्छा टीचर की कमी थी जो वो नहीं समझ पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी आशीर्वाद आप लोग के साथ। आप लोग को कभी भी मेरी आवश्यकता हो, मेरी सेवा की आवश्यकता हो, आप लोग कभी भी कोई भी फुटबॉल के परिधि में कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो मैं आप लोग का सहयोग करूंगा। फालतू में टाइम व्यतीत न करें, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। आप जिस क्षेत्र में आए हुए हैं, खेल से अपना जीवन ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी तैयारी है, बहुत सारी त्याग तपस्या है। ज़रूरत होगी तो पूछना, मैं बताऊंगा। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत सबको नमस्कार, प्रणाम।